हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। जैसे आप लोगों को भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं डेली बेसिस पर इक्विटी डेरिवेटिव जो कि सीरीज 8 है एनआईएसएम का, इनके कुछ एमसीक्यूज में डेली अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर जॉब करना है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नया एक नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए चलकर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। उसके पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम होता है ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें 60% पासिंग है। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 एमसीक्यू आंसर्स होंगे, उसमें से आपको टिक लगाना है जो भी करेक्ट आंसर होगा वो। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 0.25% का इसमें नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 अगर आंसर्स अगर आपके इनकरेक्ट होते हैं तो आपका 1 मार्क जो है टोटल स्कोर से डिडक्ट होता है। सो बी केयरफुल इन दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमको 100 में से 100 लेना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा पहले कि हम पास हो जाए, या फिर अच्छे मार्क्स के हम अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट या इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक फ्री डेमो सेशन मैं आप लोगों के लिए करवा सकती हूँ। अगर आपको अटेंड करना है तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज एन ऑप्शन गिव्स द बायर। ठीक है, तो जो ऑप्शन है, ऑप्शंस में जैसे आप लोगों को पता है कि कॉल और पुट इस तरह के दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करोगे। ठीक है, लेकिन जब आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो इसके साथ आपको एक राइट मिलता है। किस चीज़ का राइट? जैसे मान लो कोई स्टॉक है, उसका जो प्राइस है वो अभी फिलहाल 100 रुपीज़ है, और अपने 100 रुपीज़ का जो कॉल का स्ट्राइक है आपने उसको परचेज कर लिया, और जो स्टॉक का प्राइस हो गया वो हो गया 105 या 110। तो अब चाहो तो इसको आप डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप इसको फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो प्राइस आपको मिलेगा, आपने 100 रुपीज़ का जो स्ट्राइक है आपने उसके लिए प्रीमियम पे करके आपने उसको बुक कर दिया, तो आप उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसी चीज़ का आपको राइट मिलता है। लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ऑप्शन लिया है तो आप इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करोगे। ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। अगर आपने कॉल लिया है और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। तो जो ऑप्शन बाय करता है उनको एक राइट मिलता है, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। इसीलिए इसका जो आंसर है ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। सेकेंड देख लेते हैं, एन आइडियल इंडेक्स शुड कंटेन डैश शेयर्स। सो फ्रेंड्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे निफ्टी 50 एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिसमें 50 स्टॉक्स है, वैसे बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है जिसमें 12 स्टॉक्स है, और सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो उसमें 30 स्टॉक्स है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हो वो 50 से ज़्यादा हो या एज मनी एज पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंडेक्स का। ठीक है, तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स है, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उन कंपनीज को चूज किया गया। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा। तो ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसमें इतना ही स्टॉक्स होना चाहिए। तो बहुत सारे इंडेक्स ऐसे जो 10 स्टॉक्स वाले भी है। ठीक है, 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब निफ्टी मिड कैप 100 देखोगे तो आप उसको उसमें 100 स्टॉक्स दिखेंगे। ठीक है, तो completely depend on the objective. So the correct answer for this is the last option, as per the objective of the index. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस्टर आशीष इज द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड ही इज बुलिश ऑन द मार्केट, व्हाट शुड बी हिज कोर्स ऑफ एक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा। ठीक है, बुलिश मतलब क्या? मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड, और एक होता है रेंज बाउंड या फिर फ्लैट या फिर साइडवेज, जहां पर मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लिटिल कंफ्यूज्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि जो मिस्टर आशीष है, जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसको लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा?
वो इंडेक्स के फ्यूचर्स को बाई करेगा, ठीक है। वो हो सकता है निफ्टी बाई करे, हो सकता है वो सेंसेक्स के फ्यूचर्स को बाई करे, हो सकता है वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाई करे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है आप वहां पर टिक करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो है सेल बोला गया है, ठीक है। तो इनकरेक्ट है, सेल नहीं करेगा वो। बुलिश है तो डेफिनेटली वो इंडेक्स को बाई ही करेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर इज बेरिश ऑन द मार्केट and wish to reduce its exposure to equities from 50% to 40% without selling any of his equity holdings. Can he sell index future for it? So simply इसका मतलब यही है कि क्या म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ये लोग डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंडेक्स में डेफिनेटली ये लोग भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स है या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको हम एफआईआई या फिर एफपीआई बोलते हैं, वो लोग भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा येस, ट्रू, ठीक है। तो आपको येस पे टिक लगाना है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। और मुझे अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट करियर अहेड।